हुसैन, पाकिस्तान ने प्लेयर पे बैन लगा दिया है क्योंकि वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल चला गया। ये क्या मतलब, व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब पाकिस्तान बड़ा असर्ट कर रहा है, ये सही किया पाकिस्तान में। जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी वो आ गए हैं पीसीबी के कुल्हाड़े के नीचे। पीसीबी ने कहा है जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी साहब, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा बोलो पेंसिल। ब्लेसिंग मुजरबानी ने कहा पेंसिल। पीसीबी ने कहा 2 साल के लिए तुम्हारा पीएसएल कैंसिल। 2 साल का जिसे कहते हैं बैन लगा दिया ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर। अगले 2 एडिशंस में वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं एटलीस्ट नजर आएगा। हाँ जी, टांग दिया ना मुजरबानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? मुजरबानी के हवाले से जिनका ताल्लुक अब केकेआर से है, लेकिन उनको बैन कर दिया गया पीएसएल में। सेम फार्मूला अप्लाई हुआ है जिस तरह आईपीएल के अंदर फार्मूला अप्लाई हुआ था आपके हैरी ब्रूक को लेकर, वही फार्मूला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अप्लाई किया है। ये बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया है पीएसएल की तारीख में, पहली दफा ऑलमोस्ट। हमने कभी नहीं देखा पीएसएल इतने बोल्ड डिसीजंस ले। ये मतलब ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल से विड्रॉ किया और आईपीएल की टीम केकेआर को ज्वाइन कर लिया, जबकि पीएसएल से बात हो गई थी, डन हो गया सारा काम, पैसे भी तय हो चुके थे। इनने क्या कहा मुजरबानी ने कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। क्यों नहीं खेल रहा? कि मैंने आईपीएल खेलने। अब वो 2 साल वो आईपीएल ही खेले। और मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग मुजरबानी को ना आईपीएल की जो हिस्ट्री है ना वो पढ़ कर जानी चाहिए थी। वो ठीक है पैसे बहुत देते हैं, लेकिन वहाँ पर ना कंपेटिटिवनेस जो है ना उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ब्लेसिंग मुजरबानी की स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने लिया शमार जोसेफ को। शमार जोसेफ का कट्टा खुल गया। जय हिंद साथियों, पीएसएल शुरू होने से पहले ही ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल को लात मार के आईपीएल में खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय पीएसएल कुछ उखाड़ नहीं पाया था, वो कोई फैसला नहीं ले पाया था कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो अब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो ब्लेसिंग मुजरबानी को 2 साल के लिए पीएसएल में बैन करते हैं। इस निर्णय पर पहुंचने में उन्हें इतना समय लग गया, लेकिन साथियों जाहिर सी बात है ये 21 प्लेयर को बैन कर रहे हैं, लेकिन बाकी उन प्लेयर का क्या जो इससे पहले भी पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में एंट्री ले चुके हैं। ठीक है, और खेलते जाएं। इनका इतना शक्ति है नहीं कि ये ऐसे फैसले ले सके, क्योंकि साथियों अगर इन्होंने प्लेयर को बैन करना शुरू कर दिया तो पीएसएल में खेलेगा कौन? आईपीएल से टक्कर ले रही है, क्योंकि आईपीएल भी सख्त रूल बना के रखा है कि इंडिया का कोई भी प्लेयर अगर कोई दूसरा लीग खेलता है तो जाहिर सी बात है वो आईपीएल नहीं खेलेगा। या फिर कोई विदेशी प्लेयर भी अगर कुछ आईपीएल में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उसे बैन ठोक दिया जाता है। लेकिन अब जो है पीएसएल भी आईपीएल की देखा देखी में ये सब करने लगा है, ब्लेसिंग मुजरबानी को बैन कर दिया। लेकिन साथियों क्या फायदा, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी को तो आईपीएल में उतना पैसे मिल चुके हैं कि 4-5 सीजन तक जितना पीएसएल में उसे पैसा मिलता, और इन्होंने तो बैन फिर भी उसे सिर्फ 2 साल के लिए किया है। तो पीएसएल भी सोच समझ के ऐसे फैसला जो है वो सही से कर नहीं पा रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि विदेशी प्लेयर को अगर ये बैन करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनका लीग वैसे भी खत्म तिहाई और खत्म हो जाएगा। और पीछे जो मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि ये पीएसएल जल्दी से जल्दी नंबर 1 बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? प्लेयर को बैन करके तो बनेगा नहीं। वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मुजरबानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। अब इसके अंदर बीच की बात क्या है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की मैनेजमेंट ही बता सकती है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो पास्ट के अंदर जाते रहे। लेकिन इस सीजन भी जो है वो है शानाका, उसमें से श्रीलंका का कैप्टन था यार, आपने फिर उसको भी टांगना था जिस तरह मुजरबानी को आपने टांग दिया सूली पे। तो ये चीज करनी थी। और फिर देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी आपको मसले उठाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास अभी ये जो डिप्लोमेसी का पीछे जो बांग्लादेश वाला सारा सिनेरियो हुआ और ये एक टेबल पे बैठे, वहां पे हमने पहले भी मशवरा दिया था कि कुछ चीजें हैं दैट कैन बी डिस्कस्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, जिसमें कोई फेवर नहीं होती जो पाकिस्तान मांगता। उसमें से वो एक ये होती कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है। और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है ना अगर हमारी लीग के साथ पीएसएल के साथ
कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे। फिर हुआ जी ये कि आप देख लें पीएसएल को जी हम देख रहे हैं पिछले 1 माह से डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करें क्या नहीं करना, क्योंकि एक्शन का तो बोला गया था कि एक्शन दिया जाए इसके ऊपर। लेकिन बाद में चीमा साहब ये होता है कि आज ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर 2 साल का बैन लगता है। मेरे हाथ से ज्यादा लग जाता था और मजे की बात थी, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि अब सजा मिले करेगी। स्पेंसर जॉनसन के ऊपर भी ये बैन लगना चाहिए, ये दासम शानका पे भी लगना चाहिए। ये चीज मतलब बहुत जरूरी है, इन जैसे प्लेयर्स को सीधा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पीएसएल के लिए अपने आप को जिंदा रखना है, देखें आईपीएल ने चीमा साहब 2025 में एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया। क्या लिया जी कि हैरी ब्रूक ने आईपीएल से विड्रॉ किया फॉर नेशनल ड्यूटी। आईपीएल ने क्या किया, 2 साल का बैन लगा दिया। मैंने कहा चल नस जाए तू, तेने सीधा कर लेने हैं। मतलब कि नेशनल, हम तो नहीं कहते हैं नेशनल ड्यूटी के लिए अगर जाना है तो फिर ठीक है चले जाओ, ठीक है जी विड्रॉ कर लो। लेकिन आईपीएल कहते हैं नेशनल ड्यूटी के लिए भी नहीं जाना है अगर आ गए हो तो। मतलब इस तरह के सख्त कानून भी इनके पास हैं, कभी कभी जाने भी देते हैं। लेकिन उन्होंने 2 साल का बैन लगा दिया हैरी ब्रूक के ऊपर उसी वक्त उसी दिन। कोई ये 1 महीना नहीं उन्होंने लगाया, लेकिन चले हमने 1 महीना लगा लिया तो 2 साल का बैन लगा दिया। इन जैसे चीमा साहब जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स हैं छोटे मोटे आगे पीछे जो आते हैं मुंह उठा के आते हैं, फिर यही प्लेयर्स जो आगे से मुंह उठा के कहते हैं हम आईपीएल खेलने चले जाएंगे। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं आप लोग। पीसीबी को बच्ची मतलब कोई आम बोर्ड नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड है, इतना जबरदस्त बोर्ड है, इतनी बड़ी हमारी पीएसएल लीग है, तो इसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, उसका खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि चीमा साहब अक्सर मोहसिन नकवी जो हैं क्योंकि एक पावरफुल पीसीबी के चेयरमैन है, उनके पास ज्यादा इख्तियार आते हैं, तो वो फिर सख्त डिसीजन ले लेते हैं। तो मतलब अच्छे डिसीजन भी कभी वो बड़े जबरदस्त देते हैं। तुम अब तमाम पूरी दुनिया को मैसेज चलेगा कि जो बंदा पीएसएल छोड़ेगा बैन। उस भाई पे बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगे हुए थे वेस्ट इंडीज में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कुछ 10-12 औरतों की तरफ से, ठीक है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस और पीएसएल के जो फैंस थे उन्होंने पकड़ के इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दिया अपने गोडों में कि भाई ये तुम किस प्लेयर को लेने लगे हो, इसके अगेंस्ट तो बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने कहा कि ओके फाइन आई विल मैनेज, क्या नाम है कुछ करते हैं। उन्होंने फिर शमार जोसेफ को साइड पे किया, उन्होंने राब्ता किया ब्लेसिंग मुजरबानी से। मुजरबानी जो है इसने मान ली इस्लामाबाद यूनाइटेड की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको अपना रिप्लेसमेंट प्लेयर अनाउंस कर दिया शमार जोसेफ के लिए, ठीक है। इन द मीन टाइम ब्लेसिंग मुजरबानी साहब कपड़े शपड़े पैक कर रहे थे अपने पाकिस्तान आने के लिए, तो उधर से कोलकाता नाइट राइडर्स की उसको कॉल चली गई। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनको चाहिए थी फिज की रिप्लेसमेंट, मुस्तफिजुर रहमान की, ठीक है। और उनको एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि चूंकि आईपीएल में इस दफ़ा बड़े मल्टीपल किस्म के प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे, तो रिप्लेसमेंट्स आसानी से मिल नहीं रही थी। मुजरबानी ने वर्ल्ड T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी जिम्बाब्वे के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसी को चुक लो, फिर मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन करो। ब्लेसिंग मुजरबानी से पहले कभी आईपीएल नहीं खेला हुआ,